साथियों, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए इकराम के दिलों में सबसे ज्यादा पसंद और सबसे ज्यादा खुशी की चीज ये थी कि लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाए जाएं। उनके लिए दौलत, इज्जत, आराम और दुनियावी चीजें इतनी अहमियत नहीं रखती थीं जितनी ये रखती थीं कि लोग हिदायत पालें और अल्लाह की रहमत में आ जाएं। उनके दिल में ये तड़प रहती थी कि कोई भी इंसान अंधेरे में न रहे, सबको अल्लाह की पहचान हो, सबको सही रास्ता मिले। इसी वजह से वो अपनी सारी ताकत, मेहनत और वक्त लोगों को अल्लाह से जोड़ने में लगाते थे। यानी उनका मिशन ये नहीं था कि लोग उन्हें सलाम करें, उनकी तारीफ करें या उनके पास दौलत आए, बल्कि उनकी सबसे बड़ी चाहत ये थी कि इंसानियत अल्लाह के करीब हो जाए और आखिरत में कामयाब हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए इकराम की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना था। उनको तड़प थी कि कोई भी गुमराह न रहे, सब हिदायत पालें और अल्लाह की रहमत में शामिल हो जाएं। हजरत इब्न अब्बास बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दुख होता था जब लोग ईमान नहीं लाते कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आप अपनी जान को दुख में डाल रहे हैं कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। लेकिन याद रखो, हिदायत उसी को मिलती है जिसे अल्लाह चाहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में लोगों को समझाते, प्यार से बुलाते, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं। बड़े बड़े कुरैश के नेता आपके सामने आए, उन्होंने धन, पद और औरतों तक की पेशकश की ताकि आप अल्लाह का पैगाम पहुंचाना छोड़ दें। लेकिन आपने साफ कहा, अगर सूरज मेरे दाएं हाथ पर और चांद मेरे बाएं हाथ पर रख दो, तब भी मैं यह काम नहीं छोड़ूंगा। या तो अल्लाह इसे पूरा करेगा या मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। यहां तक कि अपने चाचा अबू तालिब के आखिरी वक्त में भी आपने बार बार उनसे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की गुजारिश की ताकि आखिरत में उनकी मदद कर सकें। लेकिन कबीले के लोग दबाव डालते रहे और उन्होंने कबूल नहीं किया। तब अल्लाह ने फरमाया, आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहे हिदायत देता है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलों और विरोध के बावजूद दावत का काम नहीं छोड़ा, तो हमें भी चाहिए कि अपने घर, मोहल्ले और समाज में कम से कम एक एक इंसान को अच्छाई और सच्चाई की तरफ बुलाएं। हो सकता है हमारी कोशिश से किसी की जिंदगी बदल जाए और हमें उसके ईमान का सवाब मिले। हजरत अबू बकर सिद्दीक ज़माने ए जाहिलियत यानी इस्लाम से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुराने दोस्त थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से वही आई और आपने सबसे पहले अपने करीबी लोगों को दावत दी, तो सबसे पहले अबू बकर को बुलाया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अबू बकर, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मैं लोगों को सिर्फ उसी की इबादत की तरफ बुलाऊं। वह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। मैं तुम्हें उसी का वफादार बनने की दावत देता हूँ। हजरत अबू बकर ने न एक पल भी देर की और न कोई शक किया, बल्कि फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। यह उनकी सच्चाई और समझदारी की सबसे बड़ी निशानी थी, क्योंकि वे जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा अमानतदार और सच बोलने वाले हैं। जब इंसानों के बारे में झूठ नहीं बोलते, तो अल्लाह के बारे में कैसे झूठ कह सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इस्लाम कबूल करने पर इतनी खुशी हुई कि पूरी मक्का की दोनों पहाड़ियों के बीच कोई भी इतना खुश न था जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन थे।
उन्होंने फौरन कहा, या रसूल अल्लाह, अब हमें छुप छुप कर नहीं रहना चाहिए। आइए चलकर मस्जिद ए हराम में अल्लाह की इबादत खुलेआम करें। उस दिन मुसलमानों ने इतनी जोर से अल्लाहू अकबर कहा कि उसकी आवाज मक्का की गलियों में गूंज गई। कभी भी किसी से उम्मीद न छोड़ें। जो सबसे बड़ा दुश्मन लगे वही कल इस्लाम का सबसे बड़ा मददगार बन सकता है। कुरान में इतनी ताकत है कि पत्थर दिल इंसान भी उससे पिघल सकता है। दावत ए इस्लाम सिर्फ छुपकर नहीं बल्कि इज्जत और हिम्मत के साथ करनी चाहिए। हजरत उस्मान बिन अफान, जो बाद में इस्लाम के तीसरे खलीफा बने, अपनी खाला मौसी अरवा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब की बीमार पूछ बीमारी में हाल चाल लेने के लिए गए। थोड़ी देर बाद नबी करीम भी वहां तशरीफ लाए। हजरत उस्मान उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखते रहे, क्योंकि मक्का में आपकी नुबूवत पैगंबरी की बातें फैलनी शुरू हो गई थीं। उन्होंने दिल में सोचा, ये शख्स हमारे कबीले में इतनी इज्जत और ऊंचा मकाम रखते हैं, फिर इनके बारे में ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और पूछा, ए उस्मान, क्यों मुझे यूं गौर से देख रहे हो? उन्होंने कहा, मैं हैरान हूं कि आपकी इतनी इज्जत है, लेकिन लोग आपके बारे में अजीब बातें कर रहे हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत उस्मान कहते हैं, ये सुनते ही मेरा दिल कांप गया। फिर नबी ने कुरान की ये आयत पढ़ी, और आसमान में है तुम्हारी रोजी और वो चीज जिसका तुमसे वादा किया गया। तो आसमान और जमीन के रब की कसम, ये बात बिल्कुल सच्ची है जैसे तुम बोलते हो। सूरह अज-जारियात। ये आयत सुनते ही हजरत उस्मान का दिल बदल गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से बाहर निकले तो उस्मान भी उनके पीछे पीछे गए और वहीं जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम की दावत देते वक्त ज्यादा बातों की जरूरत नहीं। कभी कभी सिर्फ कुरान की आयत या सच्चे कलिमा से ही दिल बदल जाते हैं। अगर हमारा दिल साफ और सच्चाई की तलाश में है तो अल्लाह हमें हक पहचानने की तौफीक देता है। हजरत उस्मान की तरह हमें भी बिना देर किए सच्चाई को मान लेना चाहिए। हजरत अली बिन अबी तालिब, जो बचपन से ही नबी के घर में पले बढ़े थे, एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा को नमाज पढ़ते देखकर हैरान हुए और पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या कर रहे हैं? नबी ने फरमाया, ये अल्लाह का वह दीन है जिसे उसने अपने लिए पसंद किया है और अपने रसूलों को देकर भेजा है। मैं तुम्हें उसी अल्लाह की तरफ बुलाता हूं जो अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं है। उसकी इबादत करो और लात उज्जा, मक्के के बड़े बुतों का इनकार करो। हजरत अली ने कहा, यह बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मैं पहले अपने वालिद अबू तालिब से पूछकर फैसला करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि इस राज का खुलासा न हो, इसलिए फरमाया, ए अली, अगर तुम इस्लाम नहीं लाते तो इस बात को छुपाए रखना। रात बीती, लेकिन अल्लाह ने अली के दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी। अगले दिन सुबह वे फिर नबी की सेवा में हाजिर हुए और पूछा, कल आपने जो बात कही थी वो दोबारा बताइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई साजी नहीं, और लात उज्जह समेत तमाम बुतों से बेजारी का ऐलान करो। हजरत अली ने फौरन तस्लीम कर लिया और मुसलमान हो गए, लेकिन अपने वालिद अबू तालिब के डर से छुप छुप कर नबी के पास आते और अपना इस्लाम गुप्त रखा। बाद में हजरत अली खुद हंसते हुए कहा करते थे, मुझे अबू तालिब की एक बात याद आती है। एक दिन उन्होंने हमें नमाज पढ़ते देखा तो कहा, ए भतीजे, तुम दोनों जो कर रहे हो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं कभी सजदा नहीं कर सकता
कि मेरे शरीर मेरे सिर से ऊंचे हो जाएं। अगर दिल साफ हो और सच्चाई की तलाश हो तो उम्र मायने नहीं रखती, चाहे बच्चा हो या बड़ा, हक पहचान सकता है। सच्चाई को कबूल करने के लिए कभी देर नहीं करनी चाहिए। ईमान लाने के बाद छुपकर भी अल्लाह की इबादत करनी पड़े तो करनी चाहिए, क्योंकि असली मकसद अल्लाह की रजा है। हजरत अम्र बिन अब्सा फरमाते हैं कि जाहिलियत के जमाने, इस्लाम से पहले का दौर में वे सोचते थे कि लोग पूरी तरह गुमराही में हैं और बुत, मूर्तियां बिल्कुल बेकार हैं। तभी उन्हें खबर मिली कि मक्का में एक शख्स हैं जो गैब की बातें बताते हैं और नई नई बातों की दावत दे रहे हैं। वे ऊंटनी पर सवार होकर सीधे मक्का पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप कर रहते हैं, क्योंकि कुरैश की कौम उनके दुश्मन बनी हुई है। बड़ी मुश्किल से वे नबी तक पहुंचे और पूछा, आप कौन हैं? नबी ने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूं। उन्होंने पूछा, नबी किसे कहते हैं? नबी ने फरमाया, जिसे अल्लाह अपने पैगाम के लिए चुन ले। उन्होंने फिर पूछा, अल्लाह ने आपको किस पैगाम के साथ भेजा है? नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिर्फ उसी को एक माना जाए, उसके साथ किसी को भी साझी न बनाया जाए, बुत तोड़ दिए जाएं और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। हजरत अम्र ने पूछा, आपके साथ इस दीन में कौन है? नबी ने फरमाया, एक आजाद हजरत अब्बू बकर और एक गुलाम हजरत बिलाल। हजरत अम्र ने कहा कि वे भी नबी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन नबी ने फरमाया, अभी तुम्हारा यहां रहना मुश्किल होगा, तुम अपने घर लौट जाओ और जब सुनो कि मुझे गलबा मिल गया है तो मेरे पास आ जाना। वे मुसलमान होकर वापस लौट गए। बाद में जब नबी मदीना हिजरत कर गए और वहां इस्लाम मजबूत होने लगा तो हजरत अम्र मदीना पहुंचे और नबी से मिले। नबी ने उन्हें पहचान लिया और वे पूरे यकीन के साथ इस्लाम पर डटे रहे। हजरत खालिद ने तुरंत कलिमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। नबी बहुत खुश हुए, लेकिन जब उनके वालिद को पता चला तो उन्होंने उन्हें बुलाया और खूब मारा पीटा, यहां तक कि हाथ की कोड़ा, छड़ी उनके सर पर टूट गई। फिर गुस्से में बोले, मैं तुम्हारा खाना पानी बंद कर दूंगा। खालिद ने पूरे यकीन से कहा, अगर आप बंद कर देंगे तो मेरा रब मुझे रोजी देगा। ये कहकर वे नबी के पास चले गए। नबी उनका हर तरह से ख्याल रखते और वे हमेशा नबी के साथ रहते। बाद में जब सहाबा हबशा इथियोपिया की तरफ हिजरत कर रहे थे तो हजरत खालिद ने भी हिजरत की और इस तरह वे इस्लाम की पहली हिजरत करने वालों में शामिल हुए। इन सभी घटनाओं से हमें यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन केवल लोगों को डराने या किसी चीज के लिए मजबूर करने का नहीं था। उनका उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का संदेश पहुंचना। उन्होंने हर जगह धैर्य, ईमानदारी और साहस के साथ दावत दी, चाहे सामने कितनी भी कठिनाइयां, अपमान या विरोध क्यों न हो। कुछ लोग तुरंत ईमान लाए कुछ देर में और कुछ ने विरोध किया, लेकिन नबी की मेहनत और सच्चाई ने आखिरकार इतिहास को बदल दिया। यही हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और नेक इरादे चाहे कितनी भी कठिनाइयों के बीच हों, हमेशा अपना असर दिखाते हैं। हम भी अपने जीवन में धैर्य, ईमानदारी और नेक नियत से काम करके दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं।